हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अगेन अबाउट जर्नल एंट्रीज। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया था कि उनको शॉर्ट लिस्ट किया है, जिनके ऊपर लेक्चर्स प्रिपेयर किए हैं। द पर्पस इज़ कि ये एंट्रीज थोड़ी सी ट्रिकी होती हैं। अगर आप इनको अच्छे तरीके से इनका लेक्चर अलहदा से ले लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इनको याद रखना। आप इनको लर्न भी कर लेंगे, इनका लॉजिक भी अंडरस्टैंड कर लेंगे और ये बाद में आपके लिए प्रॉब्लमेटिक भी नहीं होगी। ओके, वी आर स्टार्टिंग द लेक्चर। हमारी सबसे पहली एंट्री ये है कि गुड्स वर्थ ₹800 वर डैमेज्ड इन ट्रांजिट। जो गुड्स थी जो हम बिजनेस में खरीदते हैं बेचते हैं, वो दूसरे शहर से आ रही थी, इन ट्रांजिट यानी रास्ते में थी, डैमेज होगी ₹800 की। अ क्लेम वॉज मेड ऑन रेलवे अथॉरिटीज, रेलवे से आ रही थी। हमने रेलवे अथॉरिटीज पे क्लेम किया क्योंकि उनकी नेग्लिजेंस की वजह से हमारी गुड्स डैमेज हुई हैं, डिस्टॉर्ट हुई हैं। अब इसकी एंट्री बनती है रेलवे क्लेम टू परचेजेस 800 से। अब इसकी लॉजिक आप सुन लें। गुड्स हमारा एसेट होता है, गुड्स डिक्रीज हुई हैं, हमारा एसेट डिक्रीज हुआ है, तो उसको हमेशा क्रेडिट किया जाता है। परचेजेस क्रेडिट होंगी 800 से और रेलवे क्लेम को हमने डेबिट किया। जो भी एंट्री हमने पास करनी होती, जैसे गुड्स हमने अ, खरीदी हैं या बेची हैं, तो कैश से खरीदी हैं, क्रेडिट से बेची हैं, ये हमने साथ में एंटर करना होता है ताकि पता लगे कि ये जो हमारी एंट्री है कैसे फिनिश हुई है। इस पूरी एंट्री को हमने पूरे तरीके से एग्जिबिट करना होता है। और रेलवे क्लेम जो है हमारे एक्सपेंस को शो करता है, तो हमने रेलवे क्लेम को डेबिट करना है। एक्सपेंस को हमेशा डेबिट किया जाता है। जब हमें हमारा रेलवे क्लेम मिल जाएगा तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे, यानी हमारा एक्सपेंस, अब हमारा एक्सपेंस इंक्रीज किया है बिजनेस में, नेक्स्ट हमारा एक्सपेंस राइट ऑफ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा बिजनेस से। नेक्स्ट हमारी एंट्री है रिसीव्ड कैश फ्रॉम रेलवे इन फुल सेटलमेंट ऑफ डैमेजेस क्लेम। हमारे जो भी डैमेजेस हुए थे उसका जो हमने रेलवे क्लेम किया था, हमें उसके पैसे मिल गए हैं, हमें कैश रिसीव हो गया इन फुल सेटलमेंट। ओके, पूरे पैसे रिसीव हो गए हैं, पूरी सेटलमेंट हो गई है, यानी ये एंट्री क्लोज हो गई है। इन फुल सेटलमेंट का ये मतलब होता है रेलवे क्लेम को हम क्रेडिट कर देंगे, यानी हमारा एक्सपेंस हमने राइट ऑफ कर दिया, खत्म कर दिया बिजनेस से। कैश हमारा एसेट है, कैश हमें रिसीव हुआ है, बिजनेस में कैश इंक्रीज हुआ है, तो उसको हम डेबिट कर देंगे 800 से। ओके, अब नेक्स्ट हमारी एंट्री है, थोड़ी सी ट्रिकी है, वेरी मच इम्पॉर्टेंट। लास्ट में हमने लेक्चर में बात की थी कि मिस्टर रियाज से लोन लिया है कैपिटल के तौर पे, यानी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 40,000 का लोन लिया है ओनर ने। ठीक है, अब लोन लिया है तो इंटरेस्ट भी पे ऑफ करना पड़ता है, तो ये उसकी एंट्री है। अब आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, इट्स लिटिल बिट ट्रिकी। 1 मंथ इंटरेस्ट टू रियाज लोन बिकेम ड्यू। अब हर मंथ के बाद हमने उनसे प्रॉमिस किया था कि हम इंटरेस्ट देंगे उनको, ओके, बट कुड नॉट बी पेड। कोई भी रीज़न हो सकती है, अभी बिजनेस प्रॉफिट में नहीं होगा, हम पे नहीं कर पा रहे, हमारे पास इस वक्त इतने कैश इन हैंड नहीं है, लेकिन ड्यू हो गया है। तो हमने एक एक चीज़ को ट्रैक करना होता है साथ साथ में, ताकि बाद में हम कहीं स्किप ना करते हैं, क्योंकि स्किप हो ही जाता है बिजनेस में, लाखों एंट्रीज होनी होती हैं। तो हम ड्यू हो गया तो उसकी एंट्री हम पास कर देंगे। अब इसकी एंट्री कैसे पास करनी है? इंटरेस्ट अकाउंट टू रियाज लोन अकाउंट। 40,000 का लोन था, 40,000 मल्टीप्लाई 12% पे लिया था पर एनम। 12% मल्टीप्लाई 1/12, 400। एक महीने का इंटरेस्ट बनता है 400। तो हमने उसको इस तरह से कर देना, इंटरेस्ट अकाउंट टू रियाज लोन अकाउंट। इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस होता है, हमारा का मतलब होता है इंटरेस्ट बिजनेस का एक्सपेंस है, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट 400। और किसके अगेंस्ट ये एक्सपेंस जनरेट हुआ है, किस वजह से ये एक्सपेंस जनरेट हुआ है? हमने कोई चीज़ खरीदी है तो एक्सपेंस हुआ है, या क्या हुआ है? हमने लोन लिया था, लोन के अगेंस्ट ये एक्सपेंस हम कर रहे हैं। यू कुड से लाइक, जैसे कि हम जैसे बिल्डिंग परचेज करते हैं बिजनेस के लिए, परचेज तो एक बार हम कर लेते हैं, लेकिन हर साल या हर 6 माह बाद काइंड ऑफ बिल्डिंग की हम 1 साल बाद मेंटेनेंस कराते हैं। ठीक है, तो उसका एक्सपेंस हम बिल्डिंग के अगेंस्ट एडजस्ट करते हैं ताकि शो हो सके। लेकिन जैसे आपकी मशीनरी होती है, हर 6 मंथ के बाद उसकी रिपेयर मेंटेनेंस होती है, डिपेंड करता है कि आपकी किस तरह की मशीनरी है। तो इस तरह से जो है आपने उनकी एंट्री पास करनी होती है। इंटरेस्ट अकाउंट टू रियाज लोन अकाउंट 400 से। छोटे छोटे लेक्चर्स, प्रिसाइज लेक्चर्स आपके लिए तैयार किए हैं, इस वजह से आई एम रिपीटिंग इट
सिर्फ इतना पर्पज़ है कि आपका ज़्यादा टाइम ना कंज्यूम हो, आपको इन लेक्चर्स को लेने में आसानी हो और आप इन चीज़ों को अच्छे से मेमोराइज कर सके, लर्न कर सके, ताकि बाद में रिकॉल करना आपके लिए आसान हो। कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करें आप, ये मेरा मकसद है। दिस इज़ माई पर्पज़। आपने इस चीज़ पे फोकस करना है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। एक बार आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो आगे तक आपके लिए बहुत आसानी होगी। हम इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। थैंक यू।